हेलो दोस्तों, मैं राज शर्मा आई6 केयर ट्रेनिंग सेंटर से अपनी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे पास है आज एक फॉल्ट आया है नेटवर्क प्रॉब्लम में। मॉडल है Vivo T14G। Vivo T14G है। एक टेक्नीशियन भाई के पास 3 महीने से पड़ा हुआ था, उसने कस्टमर को रिटर्न करके दिया है और कस्टमर मेरे पास लेके आया है नेटवर्क बनाने के लिए। भैया बोला कि ये 3 महीने से किसी टेक्नीशियन भाई के पास पड़ा हुआ है। चलो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे फाइंड होता है। स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं इसको। चेक कर लेते हैं जो हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम में जब भी एंसर आता है, जब भी हम सबसे पहले चेक करते हैं तो सबसे पहले हम आईमी नंबर चेक करेंगे इसके कि आईमी नंबर ओके है कि नहीं है। तो हम चलो इसके आईमी नंबर चेक कर लेते हैं। स्टार है 06H। आईमी नंबर ओके है। बेसबैंड भी इसका चेक कर लेते हैं, बेसबैंड ओके है या नहीं है। बेसबैंड भी इसका चेक कर लेते हैं। देखिए बेसबैंड भी इसका ओके है। अब इसमें हम एक बार सिम डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बैंड सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रीपेड नेटवर्क टाइप में, और हमारी लिस्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, और लिस्ट रजिस्टर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। नेटवर्क, सिम कार्ड, सिम वन, प्रीपेड नेटवर्क टाइप। प्रीपेड नेटवर्क टाइप में बैंड हमारा शो भी हो रहा है, और देखें ये हमारा 3G 4G 2G सिलेक्ट भी हो रहा है। अब इसके चलते हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क। देखते हैं कि लिस्ट बन रही है नहीं बन रही है लिस्ट। देखिए यहाँ लिस्ट नहीं बन रही है। कुछ भी कर लो इसमें लिस्ट नहीं बन रही है। चलो दोस्तों इसको खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, अंदर क्या क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, सब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बनाने की कोशिश की है, काम भी किया है। 4GBA पे भी काम किया है, मेरे हिसाब से WTR पे भी काम करके देखा है, और 2G ARF पे भी काम करके देखा है। कोशिश तो किसी भाई ने की है। देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे फाइंड होती है। ग्राउंड रीडिंग लिया, कहीं शॉर्टिंग तो हमें नहीं दिख रही है। अब इसका हम सबसे पहले WTR चेंज करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें लिस्ट नहीं बन रही है। लिस्ट नहीं बन रही है तो इसका हम सबसे पहले WTR चेंज करके देखते हैं।
सिम कार्ड सिंबल, अभी भी हमारी लिस्ट नहीं बन रही है। अभी इसका अबाउट फोन में जाते हैं। अबाउट फोन में जाके स्टेटस और सिम वन स्टेटस देखते हैं कि रेडियो ऑफ आ रहा है। रेडियो ऑफ आ रहा है। करते हैं कि लाइन का ग्राउंड ग्राउंड रीडिंग और इसका वोल्टेज सारा कुछ चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मसला ये है कि इसका ना कोई स्कीमेटिक है ना कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन है। चलो इसको बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इसका एक बार ग्राउंड रीडिंग ले लेते हैं फुल टेस्टिंग करके। सबसे पहले इसका I2C लाइन चेक कर लेते हैं। I2C लाइन का ग्राउंड रीडिंग ले लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो एक लाइन का 328 और दूसरी लाइन का 262 और 2G के पास चेक करते हैं तो 379 और दूसरी लाइन पे भी हमारा 379 आ रहा है। 378 WTR के पास इसका फुल टेस्टिंग कर लेते हैं, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। 480 का GR आ रहा है। 480 की ग्राउंड रीडिंग यहाँ भी है और 479 की ग्राउंड रीडिंग यहाँ भी है। 495 की ग्राउंड रीडिंग यहाँ भी है। 495 की ग्राउंड रीडिंग यहाँ भी है। शॉर्टिंग तो इसमें कहीं भी नहीं है। I2C लाइन पे हमारा कि यहाँ पे 265 है और यहाँ पे 330 या 335 के आसपास है। मसला ये है कि थोड़ा बहुत तो 10-20 का अंतर रहता है, मगर इतना फर्क ग्राउंड रीडिंग में नहीं होना चाहिए जितना यहाँ हमें दिख रहा है। प्रॉब्लम तो इसी लाइन में लग रही है कि I2C लाइन से ही प्रॉब्लम है रेडियो ऑफ की। एक बार हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं बैटरी लगा के और फोन को ऑन करके। थोड़ी देर ऑन हो जाने देते हैं फोन। चेक कर लेते हैं, हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं वोल्टेज मोड पे। ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करेंगे और रेड प्रॉप को हम लाइन पे रखेंगे। तो लाइन चेक करनी है। इस लाइन पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, दूसरी लाइन पे 128 वोल्टेज मिल रहा है। जिस पे GR कम था, ग्राउंड रीडिंग कम थी, उसका वोल्टेज मिल रहा है हमें। और जिस पे GR ग्राउंड रीडिंग सही था उस पे कोई वोल्टेज नहीं है।
मैंने ये फ़ोन पहले भी बनाया हुआ है। इसके I2C लाइन पे वोल्टेज नहीं देखने को मिलता है, मगर इसमें जो GR ग्राउंड रीडिंग कम आ रही है उस पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है, मगर मसला तो यहीं से है। बाकी WTR के पास से वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। APT IC के पास देख लेते हैं, 3.7 वोल्टेज मिल रहा है हमें। यहाँ पे 0.9 फ्लक्चुएशन कर रहा है, यहाँ पे भी सब सही है। 0.9 यहाँ पे भी सब सही है, लाइन एक ही है वो। बाकी हॉट टेस्टिंग भी ओके है। अब मसला I2C लाइन से ही है। रेडियो ऑफ का जो प्रॉब्लम आया है इसमें, वो I2C लाइन सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की लाइन से ही आया हुआ है। चलो चेक करते हैं इसको निकाल के, दोनों 4G PFO और 2G RF और अपना APT निकाल के I2C लाइन चेक करते हैं। अगर हम एक IC हटा के चेक करेंगे तो दोनों ICO का भी GR आएगा, इसलिए हम तीनों IC हटाएंगे और फिर चेक करेंगे। बहुत ठंडा हमारा हो चुका है। अब ग्राउंड रीडिंग ले लेते हैं इसकी, 5वीं और 6वीं लाइन। 374, 375, 375 और 373। आईसी निकालने के बाद हमारा GR ओके हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था शायद आईसी से था। अब सबसे पहले हम इसकी APT लगा के देखते हैं। APT बिठाते हैं इस पे।
APTIC पे डाल दी है। अब इसका फिर से GR ले लेते हैं, कहीं अगर APT की IC की प्रॉब्लम हो तो दिक्कत आए, कहीं APT से दिक्कत नहीं है। तीन सौ 43, 346, 353, 354। मतलब अभी सब सही है। अब इसका 2G RFD बैठा लेते हैं, 2G IC। मगर वो ठंडा हो चुका है। अब इसका 2G 4G PFO का GR चेक कर लेते हैं, ग्राउंड रीडिंग। ग्राउंड रीडिंग ओके है। 2G PFO 2G PP चेक कर लेते हैं। ये भी सब ओके है। अब इसका एक बार 4G PFO बैठा के भी दोबारा से चेक कर लेते हैं। अभी हमारा मदरबोर्ड ठंडा हो चुका है। अब इसका ग्राउंड रीडिंग ले लेते हैं, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की। 313 और 361। चलो लमसम लगता है कि ग्राउंड रीडिंग तो हमारा सही है। वैसे इतना फ़र्क अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि बोर्ड थोड़ा गर्म भी है, हल्का फुल्का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो। क्या अभी भी रेडियो ऑफ आ रहा है? देखो दोस्तों, हमारा रेडियो ऑफ हट चुका है और मेरे ख्याल से नेटवर्क भी इसमें आ चुके हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो था SDA-SCL की, मतलब सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की लाइन से। वो लाइन कहीं शॉर्ट हो रही थी, इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखिए, हम जाते हैं इसमें सिम कार्ड में। सिम कार्ड में सिम भी आ चुका है और हमारा, और जो हमारा लिस्ट फेल्ड आ रहा था, जो ऑटोमेटिकली हमारा सर्च नहीं हो रहा था, वो भी अब हमारा सर्च हो रहा है। इसमें जो हमारा रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम था, इसकी वजह से हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, ना लिस्ट बन रही थी, लिस्ट बन नहीं रही थी। और इसका हमने सबसे पहले WTR चेंज करके देखा। अगर मोस्टली अगर हमारे फ़ोन में अगर लिस्ट नहीं बनती है या फिर बैंड सेलेक्ट नहीं होता है, तो अगर बैंड सेलेक्ट नहीं होता है तो I2C लाइन से प्रॉब्लम होती है। मगर इसमें ऐसा था कि बैंड सेलेक्ट हो रहा था, लिस्ट नहीं बन रही थी। लिस्ट नहीं बन रही थी तो सबसे पहले हमने WTR इसका चेंज करके देखा। WTR चेंज करके देखा तो WTR चेंज करने से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हुई। तो उसके बाद हमने कूल टेस्टिंग की आपके सामने।
तो देखा था कि 4G PFO पे SDA-SCL की लाइन, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की लाइन का ग्राउंड रीडिंग था वो थोड़ा 100 के समथिंग अप डाउन था, मगर इतना होना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, 10-20 का अप डाउन चलता है। मेरे मैक्सिमम 40 तक का जो ग्राउंड रीडिंग रहता है वो चलता है, मगर 100 का था तो इतना पॉसिबल, तो मेरा वहाँ प्रॉब्लम लगा मुझे। तो मैंने इसका APT IC, 2G IC, 4G IC तीनों निकाला, GR चेक, ग्राउंड रीडिंग लिया, कूल टेस्टिंग भी चेक की और हमने हॉट टेस्टिंग भी चेक की। और जो आपका I2C लाइन पे था, इस फोन में T1 4G फोन में I2C SDA सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की लाइन पे 1.8 का वोल्टेज देखने को नहीं मिलता, और हमें वहाँ जहाँ पे GR ग्राउंड रीडिंग कम थी वहाँ वोल्टेज देखने को मिल रहा था। चलो मैं आपको चेक करा देता हूँ कि अभी वो जो 1.8 का वोल्टेज है वो देखने को अभी भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। वो मैंने देखा नहीं पाया था। वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ वोल्टेज देखने को जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, और यहाँ हमने जब इसमें प्रॉब्लम थी तब चेक किया था कि वोल्टेज मिल रहा था। अभी इसमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। बाकी फोन बन चुका है, थोड़ा ऑन ऑफ का प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए चार्जर लगा के ऑन करना पड़ रहा है। बाकी देख ही सकते हैं आप, नेटवर्क बन चुका है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे जो मैंने समझाया वो आपको अच्छा लगा हो। सकता है कि इस वीडियो बनाते टाइम मुझसे कुछ गलतियां रही हो, तो उसके लिए सॉरी। जो भी आपके लिखिए, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। वो मेरी गलती नहीं है, वो है आपकी गलती। और मेरी आशा यही है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वॉचिंग करें और देखें स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे फॉल्ट फाइंड किया। 3 महीने से पड़ा था टेक्नीशियन भाई के पास, और कस्टमर मेरे पास लेके आया, मुझसे बड़ा वो रख के आया कि भाई मेरा सेट बना देंगे। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की और आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश की, स्टेप बाय स्टेप। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके प्यार की हमें ज़रूरत है। अगर आपको किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और ऐसे नए नए सॉल्यूशन आपके लिए लाता रहूँगा। अगर ऐसे ही फॉल्ट फाइंड आपको करना सीखना है तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, i6 केयर ट्रेनिंग सेंटर UP। धन्यवाद।